सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रोजगार कौशल कक्षा 10 की बुक का सत्र नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले की क्लासों में इकाई 1 के 4 सत्र पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सत्र नंबर 5, जिसका नाम है प्रभावी संचार की बाधाएं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रभावी संचार क्या है? अब हम जानते हैं कि संचार के विभिन्न तरीके हैं, गैर मौखिक, मौखिक और दृश्य। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। गैर मौखिक संचार, मौखिक संचार और दृश्य संचार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हालांकि ये सभी तरीके केवल तभी प्रभावी हो सकते हैं जब हम पेशेवर संचार कौशल के मूल सिद्धांतों का पालन करें। इन्हें 7C क्या है भाई? आगे वाले ये 7 शब्द जो सी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें 7C का नाम दिया है। ठीक है, ये शब्द हैं अर्थात स्पष्ट, संक्षिप्त, यथार्थपूर्ण, ठीक, सुसंगत, पूर्ण और शिष्ट के रूप में संक्षिप्त में बताया जा सकता है। इन्हें आगे चित्र 1.6 में समझाया गया है। ये जो 7 शब्द हैं, स्पष्ट, संक्षिप्त, यथार्थपूर्ण, ठीक, सुसंगत, पूर्ण और शिष्ट, इन्हें आगे 1.6 में अच्छी तरीके से समझाया गया है। इन्हें 7C में किसी की अनुपस्थिति गलत सूचना का कारण बन सकती है। हमें प्रभावी संचार के लिए कुछ बाधाओं पर करीब से नज़र डालनी चाहिए। तो ये हैं भाई 7, इनको अच्छे तरीके से देखते हैं। चित्र नंबर 1.6, प्रभावी संचार के 7C। तो पहला है स्पष्ट। क्या है? स्पष्ट अर्थात क्लियर। इसने कहा है बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। तो ये इसने कहा है, यानी स्पष्ट रूप से। फिर है संक्षिप्त, कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स, से ओनली व्हाट इज नीडेड। ठीक है। फिर है यथार्थपूर्ण, यूज एक्स्ट्रा वर्ड एंड फैक्ट। फिर है ठीक, यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर और करेक्ट। तो पहला मैंने बता दिया, आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें, यानी आप सामने वाले को क्या बोलना चाहते हैं ये स्पष्ट बोलें। ठीक है। सरल शब्दों का उपयोग करें, केवल वही कहें जो आवश्यक हो, अर्थात फालतू शब्द ना बोलें। ठीक है, जितना हमको कहना है वही कहें, एक्स्ट्रा ना कहें। ठीक है। फिर है यथार्थपूर्ण शब्दों और तथ्यों का उपयोग करें। ठीक है, सही वर्तनी और व्याकरण का उपयोग करें। ठीक है, तो ये हो गए 4। अब हमारा 5वां है सुसंगत। वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक। आपके शब्दों का अर्थ सही होना चाहिए और मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। फिर 6 है इंक्लूड ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए। ठीक है। फिर है अंतिम 7 नंबर, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड होनेस्ट। सम्मानजनक, मित्रवत और ईमानदार रहें। तो ये प्रभावी संचार के 7C थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे भी। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस सत्र का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखना, इनको 7 को याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं प्रभावी संचार के लिए बाधाएं। तो अब आते हैं सत्र के मुख्य टॉपिक पर। यह है चित्र नंबर 1.7, प्रभावी संचार के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जो
हम आपस में संचार करते हैं, इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इसके बारे में दिया है। तो संचार में अवरोधक, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो पहला है भाषा संबंधी और दूसरा है सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल, और तीसरा है भौतिक और संगठनात्मक फिजिकल एंड ओरिएजेशनल, और अंतिम है पारस्परिक अर्थात इंटरपर्सनल। तो ये संचार में अवरोधक हैं, ठीक है। प्रभावी संचार की बाधाएं, फिर आती हैं प्रभावी संचार की बाधाएं, इसने पूरा वर्णन किया है। तो पहली है भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स। भौतिक बाधा पर्यावरणीय और प्राकृतिक स्थिति है जो प्रेषक जो संदेश भेजता है, आपको शब्द याद रखने हैं, ठीक है। आपको ये शब्द याद होंगे तो अपने आप सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इनका ध्यान रखें, ठीक है। से प्राप्तकर्ता तक संदेश भेजने में संचार में बाधा के रूप में कार्य करती है हाव भाव, मुद्रा और सामान्य शरीर को भाषा देखने में सक्षम नहीं होने के कारण संचार कम प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए टेक्स्ट संदेश अक्सर आमने सामने संचार की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। तो हम जो संदेश भेजते हैं तो आमने सामने, एक तो हम संचार अर्थात आमने सामने बैठकर बात करते हैं, एक इससे बात करते हैं टेक्स्ट संदेश के माध्यम से, तो वो क्या होते हैं, कम प्रभावी होते हैं। फिर भाषा संबंधी बाधाएं, लैंग्वेज अर्थात लैंग्वेज बैरियर्स अर्थात लिंग्विस्टिक बैरियर्स। भाषा का उपयोग करने में, संचार करने में असमर्थता को संचार के लिए भाषा बाधा के रूप में जाना जाता है। भाषा बाधाएं सबसे आम संचार बाधाएं हैं जो लोगों के बीच गलतफहमी और गलत व्याख्या पैदा करती है। उदाहरण के लिए स्थानीय बोली, स्लैंग, पेशेवर शब्द जाल और क्षेत्रीय बोलचाल संचार को मुश्किल बना सकते हैं। तो कई बार संचार में भाषा संबंधी बाधाएं भी आती हैं, ठीक है। फिर है पारस्परिक बाधाएं अर्थात इंटरपर्सनल बैरियर्स। पारस्परिक संचार में बाधाएं तब आती है जब प्रेषक अर्थात भेजने वाले के संदेश को अलग अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है, यह किस तरह का था। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संचार करना भी बहुत मुश्किल है जो अपनी भावनाओं और विचारों को बात करने या व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है। कौन से व्यक्ति के साथ संचार करना बहुत मुश्किल है, यानी जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकता। चरण डर, संचार करने की इच्छा शक्ति की कमी, व्यक्तिगत मतभेद संचार के लिए पारस्परिक अवरोध पैदा कर सकते हैं। फिर है संगठनात्मक बाधाएं। संगठन औपचारिक पदानुक्रमित संरचनाओं के आधार पर डिजाइन किए गए हैं जो प्रदर्शन मानकों, नियमों और विनियमों, प्रक्रियाओं, नीतियों, व्यवहार मानदंडों आदि का पालन करते हैं। ये सभी संगठनों में संचार के मुक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं और इसलिए उपयुक्त रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। एक औपचारिक संगठनात्मक संरचना में सुपीरियर अधीनस्थ रिश्ते संचार के मुक्त प्रभाव में बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी कड़े नियमों के कारण कर्मचारियों को अपने साथियों के साथ भी संवाद करना मुश्किल लगता है। फिर है सांस्कृतिक बाधाएं, कल्चरल बैरियर्स। सांस्कृतिक बाधाएं तब होती हैं जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझने में असमर्थ होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असुविधाएं और कठिनाइयां होती हैं। लोग कभी कभी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर दूसरों के बारे में रूढ़िवादी धारणाएं बनाते हैं। इससे राय में अंतर होता है और यह प्रभावी संचार के लिए एक बड़ा अवरोधक हो सकता है। यद्यपि प्रभावी संचार के लिए कुछ बाधाएं हैं। आप प्रभावी संचार की कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो यहाँ सूचीबद्ध दी गई है। तो सांस्कृतिक बाधाएं अर्थात
हमारे रीति रिवाज और सांस्कृतिक जो हमारी कला संस्कृति है वो भी अलग अलग होती है। यानी यानी अलग अलग राज्य की बात करें तो अलग अलग रीति रिवाज या पहनावा या कला संस्कृति होती है। तो अब एक दूसरे की बातों को समझने में क्या होती है, असमर्थ होते हैं। तो यही सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं, ठीक है। अर्थात ये संसार में आपस में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, ठीक है। लेकिन हम कुछ नीचे बातें दी गई हैं जिसके माध्यम से हम प्रभावी संचार के लिए बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ प्रभावी संचार के लिए कुछ बाधाएं हैं, लेकिन इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो यहाँ सूचीबद्ध की गई है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है, सरल भाषा का प्रयोग करें। सरल और आसान भाषा का प्रयोग करें ताकि सामने वाले को स्पष्ट रूप से हमारी बात को समझ आ जाए। दूसरा है संस्कृति, धर्म या भूगोल पर धारणाएं न बनाएं। जितना हो सके व्यक्ति से संचार करने की कोशिश करें। दृश्य संबंधी साधनों का उपयोग करें। हमने दृश्य संबंधी साधन पढ़े थे, जो आपको याद होगा। भाषा में अंतर को दूर करने के लिए एक अनुवादक की मदद लें, दूसरे की राय का सम्मान करें। तो ये प्रभावी संचार के लिए बाधाओं को दूर करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। फिर है प्रायोगिक अभ्यास। प्रायोगिक अभ्यास कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें गतिविधि नंबर 1 दी हुई है, जिसमें प्रभावी संचार के लिए बाधाओं पर भूमिका निभाएं। ये आवश्यक सामग्री है, ये इसकी प्रक्रिया है, ये विद्यार्थी कक्षा में कर सकते हैं। फिर है गतिविधि नंबर 2। गतिविधि नंबर 2 भी इसके बारे में दी गई है। तो इसके माध्यम से विद्यार्थी अभ्यास कर सकते हैं, यानी अपनी संचार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। पहला है, इनमें से कौन सा सामान्य संचार बाधा नहीं है। कौन सा सामान्य संचार बाधा नहीं है। ऑप्शन नंबर क दिया है भाषाई बाधा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है पारस्परिक बाधा, ऑप्शन नंबर सी दिया है वित्तीय बाधा, ऑप्शन नंबर डी दिया है संगठनात्मक बाधा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी संचार बाधाओं को दूर करने के तरीके हैं। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो संचार बाधाओं को दूर कर सकते हैं। पहला है एक दूसरे के मतभेदों का उपयोग करना, दूसरा है अनुवादक का उपयोग करना, तीसरा है संचार बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है आराम के साथ अपनी भाषा का उपयोग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, अनुवादक का उपयोग करना। फिर विषय संबंधी प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, जब आप किसी नए शहर या देश में जाते हैं तो आम संचार बाधाओं को लिख सकते हैं। यानी आप किसी नए शहर, राज्य या किसी देश में जाते हैं तो जो आम संचार में बाधा उत्पन्न होती है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या सीखा, यानी इस सत्र के माध्यम से आपने क्या सीखा, इसको भी देख लेते हैं। पहला है, प्रभावी संचार के लिए आम बाधाओं की पहचान करें। यानी प्रभावी संचार के लिए आम बाधाओं की पहचान करनी है। ये पेज नंबर 21 पर है, चलिए देख लेते हैं। ये होती है बाधाएं, जैसे मैंने बताया था, भौतिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, पारस्परिक बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं और सांस्कृतिक बाधाएं। तो इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर है प्रभावी संचार के लिए बाधाओं को दूर करने के तरीके की सूची बनाएं। तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं पेज नंबर 22 पर। यानी इनको दूर करने के तरीके अभी मैंने बताए हैं। सरल भाषा का प्रयोग करें, संस्कृति, धर्म या भूगोल पर धारणाएं न बनाएं, जितना हो सके व्यक्ति से संचार करने की कोशिश करें, दृश्य संबंधी साधनों का उपयोग करें, भाषा में अंतर को दूर करने के लिए एक अनुवादक की मदद लें, अर्थात जो भाषा का विशेषज्ञ हो, ठीक है। दूसरे की राय का सम्मान करें। तो ये बाधाओं को दूर करने के तरीके हैं। तो ये हमारा सत्र नंबर 5 था। तो हम इकाई 1 के
सत्र नंबर 5 को पूरा कर चुके हैं। अगर इन 5 इकाइयों में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना क्वेश्चन लिख सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।